वालिद से क्या सीखा आपने? लाइफ को जितना एंजॉय कर सकते हो, चाहे जेब में 100 रुपये हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख रुपए हो, लाइफ को उसी तरह एंजॉय करो। अबू इज़ नॉट वेल और तुम फ़ौरन आ जाओ। मैंने जब बाहर देखा वाइट कलर का टेंट लगा हुआ है एंड देन आई सॉ हिम वाइट कलर के कपड़े में लेटे हुए, उनके नोज़ बर्ड में वो हैं 2 रुइयाँ। इतने अरसे बाहर रहने के बाद वालदा के साथ एक डिस्टेंस आ गया, मुझे लगता है आप लोगों के रिलेशनशिप। मेरा और मेरी वालदा का ना एक हमेशा से एक लाइन ड्रॉ थी, हमेशा से, एवर सिंस आई वाज बोर्न। तो क्योंकि हुआ ये था कि फ्रॉम द वेरी यंग एज मैं अपनी दादी के साथ ही रहती थी, उन्हीं के साथ सोती थी, उन्हीं के साथ खाना खाती थी। यही वजह है। फिर स्कूल आपको रिग्रेट होती है इस बात पे कि अपनी वालदा से आप करीब नहीं? हाँ, नॉट एग्जैक्टली। इसमें रिग्रेट तो तब होती जब मेरा और उनका कोई बिटर या सॉल्टी रिलेशन होता। हमारा एक वैसा रिलेशन है कि बस एक रिस्पेक्ट का एक लाइन ड्रॉ है और जैसे कि वो जो कह देती हैं वो हो जाता है। लेकिन वहाँ से कंपनसेट में फादर की तरफ से हो गया सारा कंपनसेशन। चलिए, मगर कंपनसेशन आप कह रही हैं इस बात को, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं एज ए चाइल्ड, एज ए डॉटर आप फील करती हैं कि शायद वो डिस्टेंस माँ की वजह से माँ ने रखा। और तो आपकी नज़र में क्या प्रॉब्लम, अगर आप देखें कि अपनी वालदा का और अपना, तो क्या हो सकता है वो प्रॉब्लम? मैं पूछना इसलिए चाह रहा हूँ। आई थिंक ये था कि कम्युनिकेशन बैरियर था वो बहुत ज़्यादा। वी नेवर हैड अ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर, आई गेस द वे आई यूज्ड टू हैव विद माय फादर, आई गेस। तो आपने कोशिश कभी भी किस दोनों की तरफ से कोशिश नहीं हुई? हाँ। क्योंकि यू बोथ आर अ सर्टेन काइंड ऑफ पीपल। मे बी हेड स्ट्रॉन्ग दोनों थे क्या अभी भी? माशाल्लाह अभी भी ऐसे ही। ये जिस किस्म की कॉन्वर्सेशन अभी भी। अच्छा, anyways, I'm very sorry to hear about your dad. Yeah. You know, आजकल इतना हम मिलते ही नहीं है कि हमें पता चले एक दूसरे के बारे में। So you're so close to your dad. Very. Him passing away. Yeah. How do you cope with it, and what do you feel losing a parent? It just so happened कि मैं अपनी छोटी सी छोटी चीज़ भी शेयर करती थी उनके साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एमिरेट्स एयरलाइंस में या किसी भी एयरलाइन में SCP एग्ज़ाम्स होते हैं, सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स के, एवरी ईयर टू रिन्यू आवर लाइसेंस, जिसमें फायर फाइटिंग है, पैरामेडिक्स से सारा कुछ होता है। तो हर एग्ज़ाम से पहले मैं अपने अब्बू को फ़ोन करती थी और उनको पहले से पता होता था एवरी ईयर कि अब आने वाला है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं इतने गरीबों को खाना खिलाऊंगा, मैं ये करूँगा, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन 100%, जो कि मेरे आते थे। इसमें पास्ट 20 ईयर्स आई वाज स्कोरिंग 100% इन एयरबस डबल डेकर 380 बोइंग सारे एयरक्राफ्ट्स में। दैट पर्टिकुलर डे वो हुआ ये कि दुबई पूरा लॉकडाउन हुआ था मार्च 20 को। तो हम सब घर बैठे हुए थे एंड देन फ्लाइंग स्टार्टेड अगेन जून जुलाई में, जो कार्गो फ्लाइट्स से शुरू हुई थी। तो मेरी SCP एग्ज़ाम दिसंबर में आया था एंड देन मेरी एक रात पहले उनसे बात हुई और उसके बाद दिसंबर 15 को मेरा SCP एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम ख़त्म करके आई रश्ड आउट ड्यूरिंग द कॉफ़ी ब्रेक प्रैक्टिकल से पहले एंड आई टोल्ड माई फादर के अबू मुझे 100% सारे एग्ज़ाम्स में आ गए एंड ही वाज लाइक मुझे पहले ही पता था। तो मुझे फील हुआ, मैंने कहा अबू आपको, अच्छा उससे कुछ 3 दिन पुरानी बात है, आई हैड अ मिलान फ्लाइट, आई वाज इन इटली इन मिलान, आई वाज स्टडिंग ऑफ कोर्स, वहाँ लॉकडाउन था। तो एक बहुत ही वियर्ड सा, एक स्ट्रेंज सा एक ड्रीम आ रहा था मुझे, बहुत स्ट्रेंज सा, बाद में बताऊँगी इसके बाद फ़ौरन। तो मैंने कहा वो आप ठीक तो हैं? तो क्या कि थोड़ा ब्रीदिंग का इशू हो रहा है मुझे, आप रेस्ट करें, कोई मसला नहीं है। एक कज़न की शादी थी, मैंने कहा नहीं ये जैकेट नहीं, वो जो मैंने आपके लिए US से भेजी थी वहाँ पर CK वाली पहनिएगा जिसके कोट के पीछे। सारी बात हो गई, 100% मेरे आ गए, मैं घर जाके आपको कॉल करती हूँ। 15 दिसंबर की बात है। मैं घर पहुँची, आई वॉज़ वेरी टायर्ड, 9:30 रात को मैं घर पहुँची थी, यूनिफॉर्म चेंज किया मैंने एंड आई स्लेप्ट। नेक्स्ट डे मैं सोकर उठी 16 को और मेरे पर एक छुट्टी थी और उसके बाद आई वाज सपोज टू लीव फॉर शिकागो। उस दिन मेरी छुट्टी थी, मैं घर पे ही थी एंड देन अराउंड 6 बजे मैंने कहा यार मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ लेती हूँ और उसके बाद आई कॉल माई फादर एंड देन 7:30 माई ब्रदर कॉल्ड एंड ही वाज लाइक समथिंग कि अबू इज़ नॉट वेल और तुम फ़ौरन आ जाओ। एंड मैंने कहा क्या, मेरी अभी तो बात हुई, अभी मैं उनको कॉल ही करने वाली थी। एंड देन फिर नदीम जे मेरे कज़न ब्रदर, उनको मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा नो ही इज़ नॉट वेल, तुम फ़ौरन आ जाओ। एंड देन मैंने कहा अच्छा। और कोविड के बाद वो मेरा पहला ट्रैवल था, अब पता भी नहीं था कि PCR करवाना है क्या करवाना है। एंड
विद इन अ स्पैन ऑफ 30 मिनट्स मेरे कोई 10-20 दोस्त आ गए घर पे, बिकॉज आई कॉल्ड वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, ही इज़ लाइक माई ब्रदर हैदर। उसको मैंने बताया कि कुछ ऐसी बात हुई है। ही कॉल्ड पाकिस्तान और पता चला कि माई फादर वॉज ऑलरेडी passed away. I'm so sorry. रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना। That's the वो program. ड्रीम वो बहुत अजीब था। वो आई सॉ हिम वाइट कलर के कपड़े में लेटे में, उनके नोज बर्ड में वो हैं 2 रुइयाँ। ये था So you had a premonition? आई गेस इन मिलान। बट तुमने उसको वो नहीं देखा, उसको सीरियस नहीं लिया? आई वॉज इन डिनायल आई गेस, तो आई डिडंट इवन काइंड ऑफ आस्क हिम कि आई सॉ Is दैट। there a regret now? यस, कि मैं उनको कॉल ही नहीं कर सकी। लास्ट मेरी बात उनसे एग्ज़ाम के बाद हुई थी। फिर मुझे नहीं पता कि किसने लेकिन मेरा एक टिकट छोटी सी करवाया, गलती- किसने मेरी पैकिंग की, कैसे मैं पहुंची जहाज़ पे, पीसीआर किसने मेरा करवाया, एंड देन फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से आई रीच्ड कराची। उस वक्त तक मुझे पता नहीं था इज़ नो मोर, बिकॉज एवरीबडी सेड नो नो हम जा रहे हैं उस पे कार्डियोवैस्कुलर जा रहे हैं। जब मैंने देखा कि गाड़ी वहाँ नहीं जा रही है, शारिया फैसल, मुझे रास्ते थोड़े बहुत तो पता ही है कराची के, तो कार वॉज गोइंग टूवर्ड्स होम एंड बस मैंने जब बाहर देखा वाइट कलर का टेंट लगा हुआ है, एंड देन आई वॉज इन डिनायल। मुझे समझ ही नहीं आई, इतने में एक एडी एम्बुलेंस आई थी, उसमें से स्ट्रेचर में से जब उनको निकाला था, तो देन व्हेन आई सॉ हिम एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हाट आई ड्रीम्ड अबाउट हिम इन मिलान, एग्जैक्टली द सेम फेस। तो वो मेरे भाई ने एक पिक्चर खींची थी जो मुझे उसने फिर 4-5 दिन बाद व्हेन आई लेफ्ट फ्रॉम हियर टू दुबई, तो वो जब मैंने मैच की, वो पिक्चर जो उसने मुझे भेजी थी और जब वो मैंने मैच की, तो वो एग्जैक्टली सेम इमेज था। How strange is that? वेरी Amma? स्ट्रेंज एंड वेरी स्पूकी। Why spooky? I think it's या कि मतलब how can अच्छा you- ही हुआ कि हाँ। तुम्हें पता था कुछ तो। लेकिन वरना मुझे ये नहीं कोई पता था dream ना, ना मुझे आया। मैंने सोचा ठीक है मे बी आई हैड अ रफ डे, आई एम लोग- हाँ, टायर्ड, कई और मे दफा बी हम लोग ये अब ये अब मैं स्पिरिचुअलिटी इतना कोई स्पिरिचुअलिटी या इंटुइशन आई डोंट नो, बट या Are you a So, religious yeah. person? काइंड ऑफ रिलीजियस इनफ टू फील के आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई डू। जहाँ तक चीज़ें होती हैं कि जहाँ तक नमाज है 5 टाइम्स, जहाँ तक रोज़े हैं पूरे, या मैं झूठ नहीं बोलती, एंड आई डोंट किसी को मैं नुकसान नहीं देती। कोई भी सब यही कहते हैं, हमें याद नहीं पड़ता कि तुमने कभी किसी को नुकसान दिया हो, लाइक तुम होती ही नहीं तो नुकसान क्या हाँ, दोगी? हाँ, exactly. हवा में एक आदमी आई मुस्तकिल 28 साल से लगा या हुआ आई है, नेवर हार्म नोबडी। उसको दैट्स अ गुड वे टू बी। नहीं, जिंदगी कैसी क्या लगती है तुम्हें? क्या है जिंदगी? ज़िंदगी इज़ जस्ट लाइक इट्स अ जर्नी, वी ऑल आर इन अ ट्रांजिट स्टेशन, और ट्रांजिट स्टेशन के बाद जब जर्नी आपकी फिनिश होगी, और उसके बाद इवेंचुअली यू ऑल विल बी समवेयर वेयर आई फील कि अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट होगी फिर। होगी। एब्सोल्युटली, डे ऑफ जजमेंट आई बिलीव 100%। तो आपने चाहे अब जैसे फॉर एग्जांपल अम्मी से मेरा रिस्पेक्ट का रिश्ता है, शी इज़ माई मदर एंड आई लव हर। ऑब्वियसली मैं उनके साथ कभी अगर कोई बदतमीज़ी करूँगी तो आई विल बी अकाउंटेबल। जब ये बदतमीजी ट्रांजिट तो नहीं स्टेशन ख़त्म होगा मेरा, ये फ़्लाइट जब लैंड होगी, तो माँ जब डांटती है तो कभी लड़ाई हो जाती है? होगी हो फ़ोन पे होती थी, होती थी। आर्ग्यूमेंट होता था, लेकिन उस लिमिट तक होता था कि फिर जहाँ से ये एक बहुत फाइन लाइन है बदतमीज़ी और आर्ग्यूमेंट के बीच की, तो बस वो क्रॉस ना होने पाए। एक तो फादर के और आपके रिलेशन यू रिग्रेट मे बी के कम टाइम गुजारा? फादर, हाँ बस ये अफसोस है मुझे, क्योंकि कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट 1.25 साल मैं नहीं मिल सकी उनको, और ना ही वो आ सके ये लोग कोविड की वजह से। नहीं तो हर मार्च और अप्रैल मेरी बर्थडे पे ये लोग मेरे पास होते थे, तो ये इस वजह से ऑलमोस्ट अभी 1.5 क्या साल। सोच रही हैं आप? वालदा के साथ रहना है? नहीं, चले जाना आई एम है? हियर, शी इज़ अराउंड, एंड देन हम सब साथ ही हैं। Yeah. लेकिन ये कि एक ही साथ रह रही हो? काइंड उन्हीं के साथ ऑफ, रह रही हाँ हो? मेरा अपना Kind है, of. अपना अलग घर है यहाँ पर, हाँ। बट ये कि या ऑन एंड ऑफ, मुलाकात होती रहती हाँ है? हाँ बिल्कुल, रोज ऑलमोस्ट every And now how and is she then. coping after? She's coping up very well because my father, my brother and my bhabhi, they're looking, because she refused to leave her house where she lives right now. तो उस वजह से मेरा भाई जो है, मेरी भाभी साथ हैं, मैं, मेरी बहनें, हम चक्कर लगाते रहते हैं उनके पास, वो आती रहती हैं उनके पास, उनकी बंदी है जो काम वाम करने वाले सब है, उनका ड्राइवर, ये सारा कुछ। वालिद से क्या सीखा आपने? वालिद से मैंने यही सीखा कि
लाइफ को जितना एंजॉय कर सकते हो, चाहे जेब में 100 रुपये हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख रुपए हो, लाइफ को उसी तरह एंजॉय करो। आगे टेंशन मत लो, नहीं क्योंकि टेंशन जो है वो फिर वो आपको हाइपरटेंसिव बनाएगी। मेरे अबू ये कहते थे, डजेंट मैटर जॉब है नहीं है, पैसे हैं जेब में 100 रुपीज़ हैं बेटा या 1 लाख हैं, डजेंट मैटर, लाइफ उसी तरह एंजॉय करो। ये बात सुन क्योंकि ले, अगर स्ट्रेस में आओगे तो ब्लड प्रेशर किसको होगा? मुझे। हाइपरटेंशन किसको होगी? मुझे। हार्ट पेशेंट कौन बनेगा? मैं। वालदा से अगर कुछ कहना है तो बोल दो, चुपके से अभी सुन लेंगी, शायद मान जाए। क्या कहना है तूने वालदा को? बोल दो अम्मी कि अम्मी जरा हौसला किया करें, हाँ। ज़्यादा ना डांटें, हाँ। और मुझे एज मी एक्सेप्ट करें। हाँ बिल्कुल ऐसे करें ना यार, क्या हो गया आप? अब मेरे ख्याल में अम्मी, मुझे लगता है आपने एज मी एक्सेप्ट कर ही लिया है अब। नहीं, अब मेरा कहीं क्या ख्याल आपने है। एक्सेप्ट किया? अच्छा कर लें, जस्ट नहीं कर लिया, कर लिया है। और ये कि हमारे जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसके बावजूद भी, ऑफ कोर्स आई एम योर डॉटर, आई एम पार्ट ऑफ यू। That is true, and what a beautiful daughter. थैंक यू। और क्या पर्सनैलिटी है, और पूरी दुनिया घूमी हुई है, और घर भी है इसका अपना। और इससे बड़ी बात क्या है? अच्छा हुआ, गाना तो कोई सुना दो जाते हुए अपना हमें। मैं, आप बताइए कौन सा गाना सुना सकते? मुझे तो सारे ही गाने पसंद है आपके, तो कोई भी सुना दो। अपना कोई सुना दूं फिर? नहीं, किसी और का ना सुनाना, शायर शायद आप नाराज शायर हो हो के जाएगा। किसी और ना, ना अपना ही सुनाए अपना ही सुना दूं, ठीक है। दिल की लगी सुना देती हूँ ना। यार। सब मैं तो उसका बहुत ही बड़ा फैन। दिल की लगी, दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। आमीन। दो दिल सुमा भी में। है ना? जी बिल्कुल दो ऐसे। दिल जुदा ना करे। दो दिल जुदा ना करे। और इसका बड़ा अच्छा एक शेर है जो ऑब्वियसली मुझे बड़ा पसंद है, जिस दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहें, जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिला ना करें। हाय हाय, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ खुश हैं। थैंक यू वेरी मच हुमा, यू वर वंडरफुल। Pleasure has always been my मैंने side. अजीब सी आपसे सवाल पूछे, बिल्कुल। मुझे पैसे मिलते हैं इसके लिए। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल है सही है। जी जी। लेकिन माओ के हवाले से ये प्रोग्राम है बड़ा ब्यूटीफुल। आपको अच्छा लगा बात करते आई हुए? जस्ट लव्ड इट, एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स जो कि जैसे अभी आपने मुझे कैमरे के थ्रू अम्मी से बात करवाई, वो मैंने कभी बहुत अरसे से इस तरह से नहीं की थी। ये भी कह दो आई लव यू। आई लव यू, ऑफ कोर्स, यस माँ आई लव यू। माँ आई लव यू।